नीट एग्ज़ाम में अभी 3 मंथ बाकी है और इससे ज़्यादा ही कुछ दिन है, ठीक है। और बहुत लोग के मैसेज अब आ रहे हैं कि क्या करें, कैसे पढ़ें, सिलेबस कंप्लीट नहीं है। कुछ लोग के मतलब कुछ पढ़े हैं, कुछ बाकी है अभी। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि 3 मंथ में क्या करें। देखो यार, यही 3 मंथ है जो डिसाइड करेगा तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तुम्हारे मार्क्स कितने आएंगे और कैसे पढ़ना है, ये मैं तुमको बताऊंगा इस वीडियो में। और क्या पढ़ना है, देखो अब 3 महीना बचा है तो तुम पूरा पढ़ नहीं सकते केमिस्ट्री खूब अच्छे से। वीडियो लेक्चर देखें 18-18 घंटे का, 20-20 घंटे का, जो पूरा एक चैप्टर का भी लेक्चर होता है। इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। तो अब तुम्हें सेलेक्टिव पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है, कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले उसको खूब अच्छे से तैयार कर लो। अगर टाइम तुम्हारे पास बचता है तो तुम फिर उस पर जाओ, ठीक। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, कि जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक ना। मैं तुमको वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो नीट 2024 में अभी आया था, ठीक है। और मैं खुद 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराया था यार, और मेरे इसके वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, ठीक है। इनऑर्गेनिक के टोटल 4 वीडियो हैं और ऑर्गेनिक के 9 वीडियो हैं, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री का 16 वीडियो है। और ये टोटल जो हावर है यार वीडियो का मेरे 36 हावर है, ठीक है। तुम सोचो, बहुत टीचर्स हैं अभी ऑर्गेनिक के पूरा पढ़ाएंगे, एक 1 शॉट, फिजिकल के पढ़ाएंगे और ऐसे हमारे इनऑर्गेनिक के पढ़ाएंगे। सब मिला के हो जाता है 45 हावर का हो जाएगा। अगर 15-15 हावर का भी 1 शॉट लेंगे तो, ठीक है, इतना हो जाएगा। और उसमें बताओ कितना क्वेश्चन आने का चांसेस होता है। 45 हावर का वो पढ़ाएंगे, उसमें से उनके क्वेश्चन आने का चांसेस कितना होता होगा उन 1 शॉट से। लेकिन मेरे जो वीडियो के लेक्चर हैं मैं खुद कराया था, 36 हावर के हैं और इसमें में से 45 क्वेश्चन आए थे। इस जो नीट 2024 का एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में टोटल 45 क्वेश्चन आए हैं आउट ऑफ 50 केमिस्ट्री में। मैं केमिस्ट्री ही पढ़ाता हूँ तो केमिस्ट्री के आए थे, ठीक है। तो यार वही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताऊंगा जो इस बार आने वाले हैं। वही सिमिलर टॉपिक्स ही होंगे जो मैं 2024 के लिए बताया था, इसमें भी बताऊंगा। वही टॉपिक्स ऑलमोस्ट हैं, ठीक है। और उसका सीक्वेंस भी मैं रखा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरू करने वाला हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो तुम्हें पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोहिणी नंदन चौधरी, करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो तुम्हें पढ़ के ही जाना है, उसको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो चीज़ें पढ़ो, नहीं तो इसको ज़रूर पढ़ना है, इसको ज़रूर पढ़ना है। और पढ़ने के बाद यार मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे तुम कोई बुक फॉलो करो या ना करो, लेकिन PYQ जरूर करना है। PYQ के बिना कुछ नहीं होने वाला। PYQ यार बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होता है, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं होता है। मतलब मैक्सिमम कोई चैप्टर हो तो उसमें 50 क्वेश्चन, जैसे पीरियोडिक टेबल में हो गया। सबसे बड़ा चैप्टर जो केमिकल बॉन्डिंग है उसमें 120 क्वेश्चन या इससे थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन होगा। तो सोचो सबसे बड़ा चैप्टर है। और कोई अभी बुक ले लोगे किसी का, ठीक है, कोचिंग का ले लो, तो उसमें यार 300 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन रखे रहते हैं। तो इतना क्वेश्चन लगाने का कोई मतलब नहीं है। केवल PYQ ही लगा लो। 36 ईयर ओल्ड, 33 ईयर ओल्ड, उतना सफिशिएंट होता है। और PYQ मैं इसलिए ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। सोचो जो नीट में क्वेश्चंस आ चुके हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि जो कोई बना के दे रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। PYQ हमेशा यूनिवर्सल होता है। एक सर हैं नीट जेई काका करके हैं सर, वो भी यही बात बोलते हैं यार, PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था भाई। PYQ मैं भी खुद मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता, और मैं सर को भी सपोर्ट करता हूँ कि सच में PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुरू करते हैं कि हमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। और ये जो टॉपिक्स लिखे हैं यार इसको भी पढ़ लेना, लेकिन जो पहले हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसको ज़रूर पढ़ना, ठीक है। ये टॉपिक्स मैंने देखो जैसे लिखा है यहाँ पे, एक टॉपिक है हमारा IPSC नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। इसको मैं इंपॉर्टेंट में डाला नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन इसको भी पढ़ना। अब ये आ रहा है तो पहले क्या है टॉपिक्स उसको पढ़ लो, फिर टाइम बचता है तो उसको ज़रूर पढ़ लेना। और मैंने यार वीडियो लेक्चर करा दिया है। बहुत लोग होंगे तुमको बस यही बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो, ठीक है ना, लेकिन मैंने इसके वीडियो भी कराए हैं। तुम कुछ वीडियो जाके देखोगे, अगर तुमको समझ में आता है तो फॉलो करना, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग का ही प्रॉब्लम होता है, भैया क्या करें, वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से पढ़ें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पहले तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना जो मैं कराया हूँ, तुमको समझ में आता है तो फॉलो करना, नहीं तो बहुत लोग कराए होंगे अगर, तो वहाँ से जाके कर लेना, ओके। चलो शुरू करते हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है अगर तुम करोगे तो तुमको समझ में आएगा अच्छे से। और यही इंपॉर्टेंट टॉपिक का मैं प्रूफ लास्ट में रखा हूँ, तुम जाके देखना कि
मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक से कितना क्वेश्चंस आया था, इसका मैं प्रूफ वीडियो पहले ही बना चुका था जब नीट का एग्जाम हुआ था 2024 का। तो यहाँ पे इसके सब वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, तुम वहाँ से देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं यार कि हमारे इनऑर्गेनिक के पहले चैप्टर से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहला है। इसको देखो मैं सीक्वेंस वाइज में भी रख दिया हूँ कि कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटॉमिक रेडियाई के बारे में और आयनिक रेडियाई के बारे में सबसे पहले पढ़ लेना। फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये हमारा 4th नंबर का है, ये 4th नंबर पे इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सब हमारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सीक्वेंस में भी रखा हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, जिसके क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एटॉमिक रेडियाई पढ़ लेना और अनेसन एनर्जी, और आईपीएससी में इसको मैं इंपॉर्टेंट में रखा नहीं हूँ, लेकिन ये भी क्वेश्चंस अब आ रहे हैं तो इसको भी पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक्स पढ़ने के बाद अगर तुमको टाइम मिलता है तो ओके। इसी तरीके से यार केमिकल बॉन्डिंग, इसमें एक टॉपिक और ऐड कर लेना, एक टॉपिक में छूट गया है, ठीक है, वो है हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यार, उसको भूलना मत, पढ़ लेना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इतना पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, देखो वेस्पर थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर हमारा एमओटी हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया, और बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं जिसमें बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे केमिकल बॉन्डिंग के, ओके, जो हमारे इनऑर्गेनिक में आते हैं। उसके बाद हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो डिलीटेड हैं, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये डिलीटेड वाले पोर्शन से हैं, इसको नहीं पढ़ना है। ओके, अब पी ब्लॉक में और देखते हैं जो 15 ग्रुप और 18 ग्रुप में है। जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइड्राइड्स पढ़ लेना, ऑक्साइड्स, ऑक्सी एसिड्स पढ़ लेना, एबनॉर्मल बिहेवियर पढ़ना है, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स और एलोट्रॉप्स, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पी ब्लॉक के थे। ओके, और यहाँ पे है डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक में 4 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखा है, KMnO4 एंड K2CR2O7, इसको पढ़ लेना। एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक पूरा पढ़ना ही है। और SRP जो वैल्यूज होती हैं उसको पढ़ना है। ये इतनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं डी और एफ ब्लॉक से। देखो, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहले सीक्वेंस वाइज मैंने स्टार वाइज लगा दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद तुम इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखो, इस स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ये 1st नंबर पे मैंने इंपॉर्टेंस क्रम में रखा है, ये 6th नंबर पे है। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड एंड चिलेशन, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। मेटल कार्बोनिल हाइब्रिडाइजेशन हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया, वर्नर थ्योरी हो गई, डेंटिसिटी, और CFSE ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल आइसोमेरिज्म एंड ऑर्गेनोमेटेलिक यूजेज। यार इन सब के वीडियो जो हैं मैं करा दिया हूँ यार, और इनऑर्गेनिक के केवल 4 ही वीडियो हैं, और मैक्सिमम को लगता है 2-3 हावर का ही होगा, और उसी में से इनऑर्गेनिक के 10 क्वेश्चंस आए थे। जो मेरे 45 क्वेश्चंस आए हैं, 5 क्वेश्चंस नहीं आए हैं, वो 4 क्वेश्चंस जो थे वही इनऑर्गेनिक के थे, और इनऑर्गेनिक में वो भी 2 क्वेश्चन है साल्ट एनालिसिस का। तो यार तुम यहाँ पे एक टॉपिक बढ़ा लो, साल्ट एनालिसिस। साल्ट एनालिसिस वैसे मैं बताया था, क्योंकि मुझे पढ़ाना नहीं था, ठीक है, मुझे पढ़ाना नहीं था इसलिए मैं बताया नहीं, लेकिन मैं ये जरूर बोल रहा था कि इसको तुम कर लेना, साल्ट एनालिसिस। तो साल्ट एनालिसिस भी इस बार तुम कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। साल्ट एनालिसिस से इस बार 2 क्वेश्चंस आए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, साल्ट एनालिसिस। और ये मैं नहीं कराया हूँ, ठीक है, तो इसको किसी टीचर से पढ़ लेना तुम लोग। साल्ट एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू टॉपिक्स में अभी ऐड हुआ है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या हमारा इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में है पहला टॉपिक हमारा जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री में देखो यार, यहाँ से 3 क्वेश्चन आया था। सोचो, मोल जैसे चैप्टर लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा वैल्यू देने लगा इस टाइम। 3 क्वेश्चन यहाँ से आए थे, तो इसको अच्छे से कर लेना। और मैं वो तीनों अपने 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कराया था। सोचो,
तो फिजिकल के जितने भी क्वेश्चन थे यार सब आए थे, एक क्वेश्चन शायद नहीं आया था, और ऑर्गेनिक के सब आए थे। तो यहाँ पे तुम देख लेना, ये कंसंट्रेशन टर्म ये सब मैं लिख दिया हूँ कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेशन टर्म हो गया। तुम इसे चाहे देखो चाहे ना देखो इस वीडियो को, मेरा मकसद है बस एक बार तुम देख लो कौन से टॉपिक्स हैं। लेकिन तुम मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं कराया हूँ, जो पढ़ाया हूँ यार, उसको प्लीज़ देख लेना, तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, नीट एग्जाम आपके जब दे के आओगे तब कहोगे कि हाँ सच में कि कितना तुम्हारे लिए वो हेल्पफुल था, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल तुम्हारे लिए वीडियो है। और मतलब कैसा भी पेपर तुम्हारा बन जाए, कैसा भी पेपर बन जाए यार, तुम 120 तो उसमें लाओगे ही लाओगे, मिनिमम 120। और ठीक ठाक अगर 2024 के अकॉर्डिंग पेपर बना तो इस बार भी 150 क्रॉस करेगा मेरा पेपर जो मैं बनाया हूँ। ठीक है तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ लेना, एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ लेना, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर टाइम बचता है तुम्हारा तो ये सब चीज़ें तुम पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें क्वांटम नंबर पढ़ना है तुमको, और फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये है, और बोहर एटॉमिक मॉडल और ईएम वेव्स है। ओके, ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इसमें। और थर्मोडायनेमिक्स से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। वर्क है, एंट्रोपी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, डेल्टा जी एंड के इक्विलिब्रियम है। ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये सब पढ़ने के बाद अगर तुम्हारा टाइम बचता है तो इन सबको करना जो मैं चीज़ें छोड़ा हूँ। ओके, नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, के एस पी, के सी एंड के पी के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ना है। और इम्पोर्टेंट क्या है, लासातेली प्रिंसिपल, ली टचर, फिर बफर सॉल्यूशन। ओके, चौथा चैप्टर क्या हमारा, सॉल्यूशन चैप्टर है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लेना, डेल्टा टीबी एंड डेल्टा टीएफ पढ़ लेना, आरएल वीवीपी पढ़ लेना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जिसे बोलते हैं इसको भी पढ़ लेना, वांट ऑफ फैक्टर भी पढ़ लेना। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंस है। इसको पढ़ने के बाद अगर तुम्हारा टाइम बचता है तो बाकी चीज़ें पढ़ना। ओके, आगे पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में देखो, फर्स्ट ऑर्डर, आर्हेनियस थ्योरी, जीरो ऑर्डर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब। और हमारा कैटालिस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है। इसमें सबसे पहले ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कोलराउस लॉ है, फैराडेज लॉ है, एसआरपीज है, और ऑक्सीडेशन नंबर है। और लास्ट वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा स्पॉन्टेनिटी ऑफ ई नॉट सेल। ओके, और एक है नस्ट इक्वेशन, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने जितना भी अपने 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कराया था, सब के सब क्वेश्चंस आ गए थे उसी 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक में। ठीक है, तो देख लो, पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन है, और आईपीएससी नेमिंग है। ओके, इसी तरीके से हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में कन्वर्जन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एल्कीन का ओजोनोलिसिस, एल्कीन में मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन जो होते हैं उसको पढ़ लेना, और है एल्कीन्स का उर्ज रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक और टॉपिक पढ़ लेना, ये भी कन्फर्मेशन। ओके, हेलो एल्कीन्स की और हेलो एरिन्स की अगर बात करें तो SN1 और SN2 रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा है ग्रिगार्ड रिएजेंट, ग्रिगार्ड रिएजेंट पढ़ लेना। और तीसरा है नेचर ऑफ बॉन्ड एंड रिएक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं तो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, क्लीवेज ऑफ ईथर बाई हाइड्रोजन आयोडाइड, WSES, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको पढ़ लेना। विलियम सिंथेसिस ईथर रिएक्शन है, ठीक ना। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बाई क्यूबिन, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको पढ़ लेना।
5th नंबर का जो हमारा चैप्टर है ऑर्गेनिक का, वो क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें नेम रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको जरूर पढ़ लेना। कन्वर्जन जो है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी पढ़ लेना। एमाइंस में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है हमारा, नेम रिएक्शन, कन्वर्जन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस। ओके। बायोमॉलिक्यूल है हमारा, बायोमॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन पढ़ लेना, जो हमारे इंपॉर्टेंट है बायोमॉलिक्यूल चैप्टर से। और लास्ट चैप्टर जो है हमारा वो क्या है, पीओसी है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीओसी। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में कौन सा है, प्योरिफिकेशन और टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। ये हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, तो इसे भी पढ़ लेना। ओके। तो ये हमारे डिजिटल चैप्टर हैं जिसे हम लोग इस टाइम अब नहीं पढ़ते हैं, पहले पढ़ते थे 2024 से पहले वाले एग्जाम में। देखो ये मैं प्रूफ दिया हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए जो 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कराया हूँ, टोटल वीडियो का जो लेंथ है यार टोटल 36 ही आवर का है, ठीक है ना। उसको तुम यार चाहोगे तो अभी तुम्हारे पास 3 मंथ है, अगर तुम डेली 2-2 आवर ही दोगे, केवल 2 आवर मैं तुम्हारा मांग रहा हूँ, अगर तुम केवल 2 आवर भी अपना दोगे तो तुम उसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। और अच्छे से रिवीजन भी कर लोगे। अगर डेली तुम 2 आवर दोगे ना तो सोचो मतलब तुम उसको कितना दिन में कंप्लीट कर लोगे, मैक्सिमम 20 दिन, मैक्सिमम 20 दिन में पढ़ के खत्म कर लोगे। डेली 2 आवर दोगे और तुम्हारे पास रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। और उसी में से फिर से मैं गारंटी लेता हूँ यार, मिनिमम तो 120 आएगा ही आएगा, ठीक है, चाहे जैसा पेपर बन जाए। और अगर नीट 2024 जैसा पेपर बना तो फिर 150 प्लस जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे प्रूफ के वीडियोज हैं। वीडियो अगर यार पसंद आई हुई तो वीडियो को शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।